नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हो आप सभी? देखते हैं कि विधवा पेंशन में दोगुनी बढ़ोतरी हो गई है और हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे। अब विधवाओं को सरकार ने डबल पेंशन कर दी है, बढ़ोतरी करके सरकार ने पेंशन बढ़ा दी है। इसलिए आप आगे वीडियो में देखते हैं कि क्या क्या जानकारी है। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा उन महिलाओं को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हैं, जिनके पास कोई आय का स्रोत नहीं है। उनके लिए यह 2000 की राशि हर महीने बहुत बड़ी राहत बनकर आएगी, क्योंकि अब विधवा बेचारी कहाँ कमाने जाएगी, उसके कमाने का सहारा भी नहीं है कोई, तो इसके लिए सरकार 2000 रुपये दे रही है। सरकार ने यह फैसला ऐसे समय पर लिया है जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है और कामचोर वर्गों के लिए रोज़मर्रा की चीज़ें खरीदना मुश्किल हो गया है। पेंशन राशि दोगुनी होने से महिलाओं को खाने, दवाइयों और अन्य ज़रूरतों में थोड़ी राहत जरूर मिलेगी। इसके साथ ही वे किसी पर आश्रित भी नहीं रहेगी और अपना जीवन थोड़े आत्मसम्मान के साथ जी सकेगी। आगे देखते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य उन महिलाओं की सहायता करना है जिन्होंने अपने पति को खो दिया है और अब उन्हें जीवन यापन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सरकार चाहती है कि ऐसी महिलाएं खुद को असहाय महसूस न करें और उन्हें एक निश्चित मासिक सहायता मिलती रहे। पेंशन की यह राशि उन्हें स्वतंत्रता और गरिमा के साथ जीने का अवसर देती है। इस योजना के तहत महिलाएं अपने बुनियादी खर्च खुद उठाने में सक्षम हो पाती हैं। अब जब इस राशि को दोगुना किया जाता है तो इसका असर उनकी ज़िंदगी पर और भी ज़्यादा सकारात्मक रूप से देखने को मिलेगा। तो सरकार बहुत ही फ़ायदा कर रही है। अब आवेदन की प्रक्रिया क्या रहती है, ये आवेदन की प्रक्रिया देखते हैं कि इस योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं को कुछ ज़रूरी दस्तावेजों के साथ आवेदन करना होता है। आवेदन की प्रक्रिया अब पहले की तुलना में काफ़ी आसान कर दी गई है। महिलाएं अपने नज़दीकी जनसेवा केंद्र, पंचायत कार्यालय या सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म भर सकती हैं। आवेदन करते समय विधवा प्रमाण पत्र जरूरी है। अगर विधवा प्रमाण पत्र नहीं है तो वो बना ले। आधार कार्ड भी जरूरी है। बैंक पासबुक और आय प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की जरूरत होती है। सरकार जल्द ही ऑनलाइन सुविधा को और मजबूत करने जा रही है, जिससे महिलाएं घर बैठे भी इस योजना का आवेदन कर सकेगी और उन्हें कहीं भी भटकना न पड़े। अब लाभ कौन ले सकता है, इसके बारे में देखते हैं कि विधवा पेंशन योजना का लाभ केवल उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करती हैं। महिला की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन कर रही हो। उसके पास कोई स्थायी आय का स्रोत नहीं होना चाहिए और वह पहले से किसी अन्य पेंशन योजना से लाभ नहीं ले रही हो। इसके अलावा कुछ राज्यों में आयु सीमा 40 वर्ष से भी ऊपर निर्धारित की गई है। प्रत्येक राज्य सरकार इस योजना को अपने स्तर पर लागू करती है, इसलिए पात्रता में हल्का फुल्का अंतर हो सकता है। अब बैंक खाते में भुगतान कैसे आता है वो देखते हैं। सरकार पेंशन की राशि सीधी लाभार्थी के बैंक खाते में भेजी जाती है ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। जिन महिलाओं ने पहले से इस योजना में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है उन्हें बढ़ी हुई ज़्यादा राशि का लाभ मिलना शुरू हो चुका है। नई लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता आधार से जुड़ा हो और सक्रिय हो, यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से यह राशि हर महीने स्वतः उनके खाते में जमा होती हैं, जिससे उन्हें कहीं भी जाकर पैसा लेने की ज़रूरत नहीं होती है। यह सुविधा योजना की सफलता में अहम भूमिका निभा रही है। अब राज्य सरकारों की भूमिका क्या है देखते हैं। हालांकि यह योजना केंद्र सरकार की ओर से शुरू की गई है, लेकिन इसे लागू करने और राशि तय करने का काम राज्य सरकारों के हाथ में होता है। कई राज्यों ने पहले से ही 2000 या इससे ज़्यादा की राशि देना शुरू कर दिया था, लेकिन अब केंद्र की सिफारिश के बाद बाकी राज्यों को भी न्यूनतम 2000 देने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा कुछ राज्य विशेष श्रेणियों की विधवा महिलाओं के लिए अतिरिक्त सहायता भी प्रदान कर रहे हैं, जैसे दिव्यांग विधवा, वृद्ध विधवा या विशेष पिछड़ा वर्ग। राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर जन जागरूकता अभियान चला रही हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसका लाभ उठा सकें। अब भविष्य की योजना क्या है ये देखते हैं कि सरकार का उद्देश्य केवल 2000 की सहायता तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य में इसे और मजबूत किया जा सकता है। यानी सरकार केवल 2000 पैसे तक की सीमित नहीं रखती हैं, क्योंकि सरकार उनके भविष्य को भी मजबूत करना चाहती हैं। कई रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि आने वाले समय में यह राशि 3000 तक की जाएगी।
खासकर उन महिलाओं के लिए जो 60 वर्ष से ऊपर हैं। इसके अलावा पेंशन में सालाना बढ़ोतरी की संभावना पर भी विचार किया जा रहे हैं ताकि बढ़ती महंगाई के अनुरूप सहायता मिलती रहे। सरकार महिला सशक्तिकरण के तहत इस योजना को विस्तार देने की तैयारी में है, जिससे हर विधवा महिला को सम्मान के साथ जीवन जीने का अवसर मिल सके। अब यह स्वीकृति क्या है ये देखते हैं। यह लेख विधवा पेंशन योजना से जुड़ी हालिया जानकारी और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर तैयार किए गए हैं। योजना की शर्तें, लाभ और राशि राज्य सरकार के अनुसार अलग अलग हो सकती हैं। कृपया किसी भी प्रकार का निर्णय लेने से पहले संबंधित राज्य की सामाजिक कल्याण विभाग की वेबसाइट या कार्यालय से पूरी जानकारी प्राप्त करें। तो आपके लिए ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है कि इस न्यूज़ को आप देख सकते हैं और आप लाभ उठा सकते हैं। ये मैंने आपको पूरी डिटेल बता दी है कि विधवा महिला की अब पेंशन बढ़ जाएगी, उसमें दोगुनी बढ़ोतरी होगी और विधवा महिला का सहारा होगी।